प्लीज। 7 तारीख को 7 अप्रैल 2026 को पुलिस के पास एक आधिकारिक सूचना आई थी, जिसमें जो मिस्टर यतिन गोयल हैं ओपीएस के वाले, उन्होंने एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ लोग हैं जो लगातार उनकी शॉप पे आ रहे हैं और सोना बेच के और वहां उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सोना एग्जैक्ट जो वेट होता था सोने का, वो उसके बदले पैसे या प्योर सोना ले जाते थे, परंतु उसके अंदर रांग भरी होती थी और जब मशीन से उसको चेक करते थे वो प्योर गोल्ड जो उसकी क्लैरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो दिखता था, परंतु बाद में जब उसको काट के देखा गया और जब उसको पिघलाया गया तो उसमें ये सामने आया कि इसके अंदर रांग भरी हुई थी। और फॉर इंस्टांस बता देता हूँ, जैसे कोई 12 ग्राम की चीज वो बेच के गए हैं और उसको उसके बदले 8 ग्राम का वो सोना लेके 4 ग्राम के पैसे भी ले जाते थे, परंतु जब काट के देखा गया अंदर वो कोई मेटल या कुछ और ऐसा भरा है जो गोल्ड नहीं था। और ये 4-5 बार उनकी शॉप पे आए, उनके साथ धोखाधड़ी की, लगभग 66 ग्राम के करीब की सोना उनका कि उसकी इन्होंने फॉर्जरी की है, जिस पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्राइम टीम हमारी जो CIA 3 है उसको इसका अन्वेषण दिया और उन्होंने इस पे कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 8 तारीख को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की खुशी अरोड़ा है और दूसरा सर्वपाल सिंह, ये दोनों बाप बेटी हैं। इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो सर्वपाल सिंह है इसमें आरोपी, उसका 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और ड्यूरिंग रिमांड उससे 56 ग्राम सोना पुलिस ने रिकवर किया है और टोटल 66 ग्राम सोना गया था। और अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह भी बताया है कि जो पेंडिंग इनका गोल्ड था उसकी अमाउंट एक्यूज्ड ने जो ऑनर हैं उनके खाते में ट्रांजैक्ट करा दी, हालांकि उसकी पुष्टि करनी अभी बकाया है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी पुलिस द्वारा की गई है। 8 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयासरत है और जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तो जो हमारे सामने आया है कि इस शॉप में मल्टीपल टाइम्स गए हैं, कंप्लेंट इन्हीं की तरफ से आई है। जो सर्वपाल है इसका आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा वास्ट है, ऑलमोस्ट मोर 50 के करीब केसेस इसके ऊपर दर्ज है, जिसमें मर्डर भी हो गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग का भी है और चोरी के मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज हैं। और ये भी यहाँ की घटना में आया था और इसका रिमांड पुलिस ने 4 दिन का रिमांड लेके और रिकवरी करके इसको आज जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया है। सोना लेना बिना बिल के वो वाजिब है? नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो इन्होंने बिल जिससे सोना लिया है उसके बिल वगैरह दे रखे हैं, बाकी मल्टीपल टाइम्स में बता दूं, जैसे इसमें एक लड़की है, एक लेडी है और फिर वो पहले एक आता दूसरा आता था तो लगता है कि फैमिली है और वो लगता भी सही था। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड जो है वो मशीन से टेस्ट करने पे ये आता था कि इसका वेट और ये क्लैरिटी है, पर जब उसको कट करके या उसको गला के देखते थे अंदर रांग भरी होती थी। तो जो गोल्ड एक वैल्यूएबल हमारा मेटल है तो उसमें छोटी सी भी अगर डिविएशन आ जाती है तो बहुत बड़ी अमाउंट का उसमें फ्रॉड बढ़ जाता है। एक ही शोरूम से इसने ऐसा किया था या हमारे और भी कोई एक सूचना जो आई थी उस संबंध में 218 नंबर FIR थाना शहर में दर्ज हुई थी और उसी के लिए जैसे भाई आगे कोई क्राइम इन्होंने ना करा हो, एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड मैंने जैसे बताया अभी ले लिया है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है। उनकी गिरफ्तारी होने के उपरांत थोड़ा इसमें और क्लैरिटी आएगी कि क्या नकली गोल्ड जो बेचा गया था ओपीएस पे वो इन्हीं के पास है या वो भी आगे बेचा गया? वो जो गोल्ड होता था उस गोल्ड के ऊपर परत चढ़ी होती थी जी, तो गोल्ड वो सही होता था। गोल्ड के अंदर जो उसका वेट का इशू था जी, वेट ये कम ज्यादा कर देते थे, उसके बदले दूसरा गोल्ड ले लेते थे। तो अभी इस बात की कि ये चोरी का माल था नहीं, वो कोई भी कहना अतिशोक्ति होगी। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जैसे मैंने बताया कि कोई गोल्ड आपके पास कोई रिंग है, वो रिंग आपने दे दी किसी ज्वेलर को दे दी है और उसके बदले आपकी रिंग का वेट ज्यादा है, उसके बदले कम वेट की रिंग ले ली और कुछ पैसा ले लिया। ये है ये बहादुरगढ़ के एरिया के रहने वाले हैं और एक परिवार से ही संबंधित हैं सारे, और जिनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तफ्तीश जारी है। इसमें 303, 316(2), 318(4), 317(2) और 238 BNS भारतीय न्याय संहिता की धाराएं इसमें लगी हुई हैं। और जैसे मैंने बताया है कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये ज्वेलरी बेचते थे या ये आप आपराधिक रिकॉर्ड देखिए जिसका 50 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हैं, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको अपराध करने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया है, बेटी भी उसमें आई है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऐसी होती है
कि उसको देख के लगता है परिवार है तो ठीक ही लोग होंगे। ऐसा भी लड़का की शादी आने वाले दिनों को मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। मैं हमारे यहाँ आरोपी हैं, आरोपी 8 के करीब की आरोपी की संलिप्तता फर्स्ट इंस्टेंस पे सामने आ रही है। सर रिमांड में सारी रिकवरी मैंने बताया, जैसे 66 ग्राम के करीब की जो थी डिफरेंस था जो इनका गया था, 56 ग्राम पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और अभी मेरे पास ये जानकारी है कि 10 ग्राम के करीब की जो वैल्यू का वो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट होती है, वो भी शायद आरोपी ने खाते में दे दी है। अभी ऑनर से बात करके कि अगर उनकी रिकवरी हो चुकी है तो वो डॉक्यूमेंट भी ऑन रिकॉर्ड आना। सर इन्होंने रिमांड के दौरान माना कि किसी और को भी बेचा है गोल्ड। इन्वेस्टिगेशन का विषय है जी, और मैंने बताया आपको कि 8 लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। देयर आर चांसेस कि भाई एक व्यक्ति एक वारदात में हो तो दूसरा व्यक्ति 3 वारदात में हो। अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें बकाया है। आप वेट करिए इन्वेस्टिगेशन, जब बाकी लोग गिरफ्तार होंगे, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और डिटेल्ड होगी, उसके बाद आपको इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से ब्रीफ कर दिया जाएगा। कारोबारियों से कुछ अपील करेंगे करनाल के जो ज्वेलर्स हैं? अपील यही है कि जैसे कई बार हमारे फर्स्ट इंस्टेंस पे यह है कि जी मशीन के डिटेक्शन में वो क्लैरिटी आती थी। अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम आ रहा है और आपको बाय बैक करके वापस सोना खरीद रहा है, तो कम से कम उसकी प्योरिटी के लिए जो आपके पास अदर डिटेक्टिव मेथड्स हैं, चाहे वो कटिंग वाला है या गलाई वाला है, वो भी एक बार चेक कर ले, ताकि बाद में आपको ये देखना ना पड़े। क्यों? यही है कि जो इसमें मेन चीज तो है जो वेट का मेजरमेंट का है, उसी का डिफरेंस है। गोल्ड ऐसा नहीं कि गोल्ड था पर ऊपर गोल्ड था और नीचे जो था वो रांग भरी हुई थी, और अमूमन ऐसा होता भी है जी। बाकी जो सर ये फ्रॉड तो फिर जनता के साथ भी हो सकता है? वो हमारे पास मैंने बताया कंप्लेंट जो है मिस्टर यतिन गोयल उनकी तरफ से आई थी, उनके साथ फ्रॉड हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके और इनको अपना जो आरोपी थे इसमें, उसका सीसीटीवी प्रमाण भी है जी। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड अपना किसी के साथ नहीं हो सकता, सीसीटीवी प्रमाण है उसका। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो गोल्ड लेके जा रहे हैं, तो पुलिस ने उसी को कनेक्ट करते हुए जो सूचना आई थी पुलिस के पास, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्लियर कर दीजिए सर, क्या वो वाला गोल्ड जो इन्होंने बेचा था असली नकली जो भी था, क्या वो पब्लिक के पास गया है या नहीं गया? अभी इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। अभी तो सिर्फ जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका उसकी जानकारी मेरे पास है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की है। और अगर ऐसा कोई पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट आती है तो वो भी देखेंगे जी, फ्यूचर क्या है क्या नहीं। ठीक है।